जवेरिया सोच में गुम थी। मामा ने उसका चेहरा देखा। थोड़ी देर बाद जवेरिया ने उसकी तरफ देखा। मेरे करियर के सिवा मेरी जिंदगी में और भी बहुत चीज़ कीमती है, इमामा ने उसने कहा। और अगर तुम इस हवाले मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इमामा इस वक्त काफ़ी सीरियस थी। जवेरिया हैरान हो गई। इमामा अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी को देख रही थी। जवेरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि तुम। जवेरिया ने अपना ख्यालात का इजहार किया। इमामा के चेहरा सदमे से सफ़ेद हो गया। जवेरिया को अंदाज़ा नहीं था कि उसके अल्फाज इमामा पर क्या असर होगा, लेकिन इमामा के चेहरे का इजहार तो साफ था कि उसे उम्मीद के बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा था ना तुम्हें बुरा लगेगा। जवेरिया ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की, मगर इमामा बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखती रही। मोइस दर्द से चीख रहा था, अपने पेट को पकड़े हुए। 12 साल का वो लड़का जो उसके सामने था, अपनी नाक से खून को अपनी फटी हुई कमीज के आस्तीन के साफ करते हुए अपने हाथ में टेनिस का रैकेट लेकर मोइस की टांग पर मारा। मोइस ने एक और चीख मारी और सीधा खड़ा हो गया। उसने बेयकीनी से अपने भाई की तरफ देखा जो उससे 2 साल छोटा था, जो उससे वही रैकेट से मार रहा था जो मोइस वहाँ लेकर आया था। यही इस हफ्ते का तीसरा झगड़ा था और हर दफ़ा उसका छोटा भाई झगड़ा शुरू करता था। मोइस और उसके भाई का कभी अच्छा रिश्ता नहीं रहा और बचपन से ही लड़ते रहे, लेकिन उनके झगड़े ज़्यादातर ज़बानी होते थे और धमकियों तक ही महदूद रहते थे। लेकिन अब तो ये हाथापाई होता रहा है। आज भी यही हुआ। वो दोनों स्कूल के साथ वापस आए। जब वो गाड़ी से उतरे, छोटे भाई ने अपना बैग बोनेट पे जोर से रखा। जब मोइस स्कूल बैग उठा रहा था, इसी वक्त उसने मोइस के हाथ को चोट पहुंचाई, जिससे मोइस दर्द से चिल्ला उठा। देखने से अंधे हो क्या? मोइस ने चीख कर कहा जब उसके भाई बेपरवाह चल दिया। उसने मोइस की आवाज़ सुनी, पीछे मुड़ कर देखा, फिर आगे बढ़कर फ्रंट डोर खोला और लॉन्ग में चला गया। गुस्से से भरा हुआ मोइस उसके पीछे चल दिया। अगली दफ़ा अगर ऐसा किया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा, मोइस चीखा। छोटा लड़का अपना बैग उतार के नीचे रखकर हाथ कमर पर रखकर मोइस का सामना करता हुआ बोला, मैं करूंगा। अब क्या कर लेगा? हाथ तोड़ देगा? तेरे पास हिम्मत है? पता चल जाएगा अगर आज जैसा फिर किया तो। मोइस अपने कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन उसका भाई उसकी तरफ रोते हुए उसका बैग नहीं बता। उसने मोइस का बैग फेंक दिया गुस्से से। भरा मोइस ने अपने भाई का बैग उठाया और दूर फेंक दिया बिना रुके। उसके भाई ने मोइस के पैर पे जोर से मार दिया। मोइस ने उस पर हमला किया। उसके चेहरे पे घुसा मार दिया और उसकी नाक से खून बहने लगा, जिससे उसकी नाक तोड़ दी हो। इसके बावजूद छोटे भाई ने एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उसने मोइस की टाई पकड़कर उसे घोटने की कोशिश की। मोइस ने जवाब में उसकी कमीज़ का कॉलर पकड़ लिया। कमीज़ फटने की आवाज़ आई पूरी ताकत से। मोइस ने उसके पेट पर मार दिया ताकि उसकी पकड़ छुटा ले। अब तुझे दिखाऊंगा, तेरा हाथ तोड़ दूंगा, मोइस चीखता हुआ और गालियाँ देता हुआ कॉर्नर में रखा टेनिस रैकेट उठाया। अगला सीन यह था कि रैकेट उसके भाई के हाथ में था और इतनी जोर से मारा कि मोइस बच नहीं सका। उस पर मारपीट शुरू हो गई और उनकी पीठ और उनकी टांगे पर वार शुरू हो गए। तुम्हारा मसला क्या है? तुम घर आते हमेशा हंगामा क्यों करते हो? उसकी आवाज़ सुनकर छोटे भाई ने पहले रैकेट नीचे किया और फिर वापस उठाया। और तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपने बड़े भाई पर हाथ उठाते हो? सबसे बड़ा भाई उसके हाथ की तरफ देखता हुआ बोला। नहीं, उसने बिना किसी पशेमनी का जवाब दिया। उसने रैकेट ज़मीन पर फेंक दिया, अपना बैग उठाया और चला गया। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मोइस ने चीखते हुए कहा, अपनी दर्द से छूटती हुई टांग को मलते हुए। ज़रूर, क्यों नहीं? उसने मोइस को अजीब सी मुस्कुराहट दी। अगली दफ़ा बैट लाना, टेनिस रैकेट से मज़ा नहीं आया। कोई हड्डी वड्डी टूटे तो बात है, अपने नाक चेक कर, वो तो ज़रूर टूटी होगी। गुस्से से बड़ा मोइस ने सीढ़ियों की तरफ देखा जहाँ उसका भाई थोड़ी देर पहले खड़ा था। चौथी मर्तबा मिसेस समंथरा रिचर्ड्स ने फिर उस लड़के को देखा जो पहली चेयर पर दूसरी लाइन पे विंडो के पास बैठा था। वो बगैर किसी परवाह के बाहर देख रहा था। कभी कभी वो मिस रिचर्ड्स को देखता और फिर वापस विंडो से बाहर देखने लगता।
ये उनका पहला दिन था इस्लामाबाद के एक इंटरनेशनल स्कूल में।